फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन आज आप लोगों के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है एवरेज, औसत। हर एक एग्जाम में एक प्रश्न औसत से रहता ही है और क्वेश्चंस इसमें जनरली बड़े बड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स देख के घबराते हैं, बट हम लोग इसमें ट्रिकी वे में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें है 8 संख्याओं का औसत 21 है। बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारे पास कोई भी 8 संख्या है, ये नहीं बताया कि संख्याएं कौन सी हैं, और उनका औसत दिया हुआ है 21। और बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको यह ध्यान देना होता है, अगर गुणा किया जा रहा है संख्याओं में तो उसके औसत में भी उतने से ही गुणा हो जाएगा, एवरेज में भी। तो हमारा यहां 8 से गुणा किया जा रहा है तो इसके औसत में भी 8 से गुणा हो जाएगा। तो 21 में 8 का गुणा करेंगे तो होगा ये 8 और ये 8 दूना 16, 168। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर यहां पे गुणा दिया हुआ है, हो सकता है किसी दूसरे को क्वेश्चन में दिया रहे कि प्रत्येक संख्या को 8 से जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा, या प्रत्येक संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए अगर, तो जो औसत आएगा नया वाला उसमें भी 8 जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर 8 से सब्ट्रैक्ट किया जाए या भाग दिया जाए तो हमारा जो नया औसत आएगा उसमें भी हम 8 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या भाग दे देंगे। बट इस केस में प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया गया है, इसलिए हम लोग औसत में भी 8 से गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। औसत हमारा दिया हुआ है 15। अब बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब औसत हमारा 15 दिया हुआ है जो कि सम नहीं है, बट क्वेश्चन में बात कर रहा है सम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 4 हैं। तो 4 स्लॉट हमारे पास बनेंगे, 2 इधर बनेंगे 2 इधर। क्यों बनेंगे, क्योंकि औसत जो होता है हमेशा बीच की संख्या होती है, पहली बात। अब हमको यह ध्यान देना है, कई बच्चे क्लास में पूछते रहते हैं सर ये क्रमागत क्या होता है। क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं, मतलब एक के बाद एक लगातार जो संख्याएं आती हैं उनको हम लोग क्रमागत संख्या बोलते हैं। बट यहां पे क्रमागत के साथ साथ सम संख्या का बात हो रहा है, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सब जो है ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। अब हमको क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि हमारा औसत जो है 15 है, तो अब इसके 15 जो है ये बीच की संख्या होगी। इसके आगे 2 सम संख्या लिख लेंगे, इसके पीछे 2 सम संख्या लिख लेंगे, तो इसके आगे जो 2 सम संख्या होगा वो होगा 16 और 18, और इसके पीछे जो 2 होगा वो होगा 14 और 12। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारा यहां पे है 18। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 18 इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन में पूछ दे सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपका उस केस में 12 होगा, बट यहां पे सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसलिए 18 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां पे सम संख्याओं का बोला था, यहां पे सम विषम का बात नहीं किया है। अभी हम लोगों ने देखा औसत जो होता है हमेशा बीच की संख्या होती है, 33 है। अब बोला है कि 7 क्रमागत मतलब 7 क्रम से आने वाली संख्याएं, तो 7 क्रम से आने वाली संख्याएं हमको लिखना है जिसमें 1 हमको पता है, तो इसके मतलब हमको 6 और लिखना है। तो 6 में 3 आगे लिख लेंगे, 3 पीछे लिख लेंगे, क्योंकि औसत जो होती है बीच की संख्या होती है। तो 3 आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 34, 35 और 36। ये हो गए आगे की संख्याएं। पीछे की संख्याएं ऐसे ही हो जाएंगे 32, 31 और 30। अब क्वेश्चन में पूछा सबसे बड़ी संख्या, जनरली सबसे बड़ी संख्या ही पूछता है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे
36 है, 36, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे छोटी पूछेगा तो सबसे छोटी बता देंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसका लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 5 के पहले 10 गुणकों का औसत बताना है। गुणकों मतलब मल्टीपल्स, 10 मल्टीपल्स, 5 के 10 मल्टीपल्स। तो हमारा 5 का पहला मल्टीपल 5 होता है, दूसरा मल्टीपल 10, 15, ऐसे ही चला जाएगा। 5 में 10 से गुणा करेंगे तो 50 होगा। मतलब 5 के 10 मल्टीपल्स जो है 5, 10, 15, 20 ऐसे ही 50 तक जाएगा। अब बोला है इन संख्याओं का औसत बताना। तो इन संख्याओं का औसत निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, यही होता है आपका औसत, एवरेज। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट नंबर है 5, लास्ट नंबर है 50, दोनों को ऐड करेंगे बाई 2 करेंगे तो 55/2, 55/2 मतलब 27.5, मतलब 27.5 जो होगा इन संख्याओं का औसत होगा। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। केवल ये फार्मूला हमको ध्यान देना है कि इस तरह फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। नेक्स्ट है, बोला है 5 संख्याओं का औसत 27 है। अच्छी बात है, 5 संख्याओं का औसत अगर 27 है तो बोल रहा है यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो बोल रहा है निकाली गई संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड है। एक कन्वेंशनल मेथड जो पुराना मेथड होता है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है तो 5 संख्याओं का जो जोड़ हो जाएगा, सम बोलेंगे या तो जोड़ बोल देंगे, सम जो है, सम क्या होगा, 5 संख्या होगा, 5 गुणा 27, 27, ये हो जाएगा आपका 27 में 5 से गुणा करेंगे तो होगा 135। और अब एक संख्या निकाल दिया गया तो हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी? नया सम, नया जोड़, ये पुराना वाला था, ये होगा 4 संख्या बची। अब औसत कितना आया है? 25 आया है, तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब जब 5 संख्याएं थी तो औसत 135 था, जब 4 संख्याएं हैं तो औसत कितना है? 100 है। तो जो हमारे निकाली गई संख्या है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहीं से आ जाएगा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35। यही जो निकाली गई संख्या है ये है आपका 35। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये है कन्वेंशनल मेथड, पुराना मेथड। बट अगर इसको ट्रिकी वे में करेंगे तो हमको ये ध्यान देना होता है कि नया औसत क्या हुआ है। तो नया औसत हमारा हुआ है 25, तो 25 लिख लेंगे, 25। इसके बाद देखेंगे हम, बोला यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। औसत क्या हुआ? औसत कम हुआ है। जब औसत कम होता है तो हम लोग प्लस लेते हैं, अब जब औसत बढ़ता है तो माइनस लेते हैं। यहां औसत कम हुआ तो प्लस ले लिया। अब कितना कम हुआ है औसत? पहले था 27, अभी है 25, मतलब कम कितना हुआ? 2 का, तो 2 लिख लिया। इनटू पहले हमारी संख्याएं कितनी थी? 5 थी, 5 से गुणा कर देंगे। यही आपका यही आपका जो मिसिंग नंबर है, जो निकाला गया नंबर है वो होगा। तो ये 25 प्लस 5 दूना 10 मतलब 35। तो जो निकाली गई संख्या पूछा है वो हो जाएगा 35 आंसर आपका। दोनों मेथड से सेम है। यहां पे चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिया हुआ है इसलिए ऐसे लग रहा है, जब क्वेश्चन बड़ा रहेगा, नंबर्स बड़े रहेंगे तो इस मेथड से करना टफ होगा। वहां पे आप ये मेथड लगाएंगे तो 20 से 25 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक दौड़ में एक खिलाड़ी पहली लैप में 324 मीटर की दूरी 108 सेकेंड में तय करता है, और बोल रहा है वह दूसरी लैप जिसकी लंबाई समान है, सेम लैप है, बोल रहा है उसको 54 सेकेंड में तय करता है। तो खिलाड़ी का औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल जो होता है, औसत चाल ये होता है फार्मूला कुल दूरी बटा कुल समय।
अब इसी को सॉल्व करते हैं। कुल दूरी क्या है, पहले लैप में कितना था दूरी, 324 था, और दूसरे लैप में सेम डिस्टेंस बोला तो उसमें भी हो जाएगा 324। अब दोनों में टाइम क्या क्या अलग अलग लगा उसी को देख लेंगे। पहले वाले में लगा है 108 और दूसरे वाले में लगा है कितना, 54। लिख लेंगे इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे, 324 मतलब 648, 648 डिवाइडेड बाई 108 में 54 जोड़ेंगे तो आएगा 162। इसको कट करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उस खिलाड़ी का जो एवरेज है, औसत है, वो है 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। 45 संख्याएं हैं जिनका औसत 39 पाया गया है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65, जो 65 संख्या थी, वो गलती से 56 पढ़ लिया गया। जब संख्याओं को लिखा जा रहा था तो 65 के स्थान पे 56 लिख दिया गया, पढ़ लिया गया। तो बोल रहा है दी गई संख्याओं का सही औसत क्या होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने का जरूरत नहीं है, केवल ध्यान देना है कि बोला है जब 65 की जगह पे 56 ले लिया गया था तो औसत मिला था हमारा 39। तो हमको इसको करेक्ट करना है, 56 की जगह 65 करना है। जब छोटी संख्या को निकालेंगे, बड़ी संख्या रखेंगे, तो हमारा औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सम बढ़ जाएगा। ये छोटा था 56, हमको 56 को निकालना है और 65 को रखना है, तो हमारा सम जो ऐड होगा, एडिशन होगा, वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो हमारा एवरेज भी बढ़ेगा। तो हमको, अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सभी ऑप्शंस जो हैं 39 से कम है, केवल एक ही ऑप्शन है जो 39 से ज्यादा है। तो ऑप्शन देख के ही आप लगा लेंगे कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो नया औसत होगा, करेक्ट औसत होगा, वो होगा 39.2। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आसानी से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रिकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी